एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और इस वक्त एक अहम खबर हमें मिल रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन का आज 1 महीना पूरा हो चुका है। आंदोलन के 30वें दिन भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं किसान, हटने को तैयार नहीं है। किसान कृषि कानून की वापसी को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। कानून वापस नहीं लेने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। यूपी गेट पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार बार बार बातचीत के लिए पत्र भेज रही है, लेकिन अभी तक सरकार का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया है किसानों ने। उनका यह कहना है कि संशोधन पर बात नहीं बनेगी, ठोस प्रस्ताव भेजिए। ठोस प्रस्ताव मतलब कानून वापस लेने की यदि आप बात करना चाहते हो तो हम बातचीत को तैयार हैं, वरना रुख वही है कि हम यहां से हटेंगे नहीं, उल्टा आंदोलन में और तेजी लाएंगे। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति सिंह और बलराम पांडे। बलराम मेरठ से और शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी बॉर्डर से। शक्ति, बात करिए किसानों से। आज 1 महीना पूरा हो गया और सबसे बड़ी बात तो कि आज सुशासन दिवस है, अटल जी की जयंती है। देश भर में चौपालें लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जो है वो 6 राज्यों के किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं। बेशक 6 राज्यों के किसान हैं, लेकिन वो कहेंगे क्या, इस पर नजर सबकी बनी रहेगी। तो कब तक ये रुख, बिना बातचीत के कैसे निकलेगा हल? जी बिल्कुल, हमारे साथ काफ़ी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और किसानों को समझाएंगे कि आपके हित में हित में नहीं है। लगातार किसान संवाद कर रहे हैं और आप लोग अब मना कर रहे हैं कि हम अब आगे कोई बातचीत नहीं चाहते, हम सीधा बिल वापसी चाहते हैं। आखिर किस तरीके से समाधान होगा, रास्ता बीच का क्या निकलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों से संवाद कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि किसान नहीं जानते। और जो उनकी उन बातों को सुन रहे, मैं तो कह रहा कि वो किसान के बेटे है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अब इस देश में वो राज करेगा जो किसान के मनमाफिक कानून बनावेगा, ठीक है। और अब इतनी हद हो चुकी कि 30 दिन से यहाँ किसान पड़ा और अब तक प्रधानमंत्री ने मन की बात तो बहुत कर रहा। और एक बार इनके बिचारे में आकर भी तो इनसे पूछता, भाई तुम इतने जाडे पाले में 90 साल का, 80 साल का, 100 साल का बुढ़ा यहाँ की पड़ा, 100 साल का बुढ़ा यहाँ पड़ा, मन की बात तो इनसे करनी थी। आकर टीवी पर ये क्या समझे, मन की क्या बात कर रहे हैं आप? किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि हमें यहाँ 30 दिन हो गए हैं और 30 दिन में हमारी सुध-बुध लेने भी कोई नहीं आया। उधर से उधर सरकार भी चौपाल लगा रही है, सरकार भी गांव-गांव जा रही है, सरकार भी बात रख रही है। लेकिन किसानों का ये तौर पे शक्ति सुना, हमने देखा, कि जब तक हमने देखा और सुना, एक असंतोष है, एक असंतोष है, एक क्षोभ है वहां पर लोगों के मन में जो आंदोलन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे संवाद करें। लेकिन प्रधानमंत्री संवाद करेंगे आज किसानों से, ये भी एक तथ्य है। आज ही का दिन करेंगे, बहुत सारे किसानों से करेंगे। मेरठ चलते हैं, बलराम पांडे वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। बलराम, मेरठ में जो चौपाल लग रही है बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री का जो संवाद का कार्यक्रम है किसानों से, उसकी क्या तैयारी देख रहे हैं आप? उसमें क्या होने वाला है वहां? देखिए राजेंद्र, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से वर्चुअल संवाद करेंगे और इसको लेकर के हर जिले में बेहतर तैयारी की गई है। अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर किसानों की चौपाल लगाई जा रही है, जहाँ 12 बजे जब वर्चुअल संवाद किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो उसको किसान बैठ के सुनेंगे। और उस चौपाल में विधायक और सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही बड़े बड़े नेताओं को उस चौपाल में बिठाया गया है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से वर्चुअल संवाद करें उस वक्त वो मौजूद रहें, किसानों को सरकार की नीतियों को बताएं। और जब प्रधानमंत्री इन किसानों से संवाद करेंगे उसके बाद वो लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी करेंगे किसान सम्मान निधि के रूप में। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री जो वर्चुअल संवाद करेंगे उस पर सभी किसानों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री अगर 6 राज्यों के किसानों से वर्चुअल संवाद कर रहे हैं तो आज वो किसानों के लिए क्या बात करेंगे, जिस तरीके से कृषि बिल के विरोध में किसान डटे हुए हैं उस पर उनकी क्या राय रहती है, इन सभी बातों पर किसानों की नजर है। और किसान आज
इस चौपाल के जरिए प्रधानमंत्री के उस संवाद को सुनना चाहते हैं और उस बात को जानना चाहते हैं जिस कृषि बिल ठीक है के बलराम, विरोध ठीक में है। किसान दिल्ली के सीमाओं पर और ये बहुत लगातार दिलचस्प भी है 30 दिन बलराम से के ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री अपने इस संवाद के जरिए क्या कहते क्या हैं, क्या बात रखते हैं, इन कानूनों की कौन सी खूबियां गिनाते हैं जो कि किसानों को समझ में आ सके, उनको लगे कि यह निश्चित रूप से उनके लाभ का है। ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद बलराम और शक्ति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।